अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। सो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज इस टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम में से बहुत से लोग उससे वाकिफ़ तो होते हैं लेकिन अनजान बन जाते हैं। जी, तो आज मेरा टॉपिक है हम किसी दूसरे इंसान को ना कैसे कर सकते हैं, किन सिचुएशन में हमें ना करनी चाहिए और किन तरीक़ों से हम ना कर सकते हैं। इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर वक्त हमें यस वर्ड नहीं अपनी लाइफ में ऐड करना। हर इंसान के लिए यस वर्ड को हम 24 घंटे नहीं बोल सकते। कभी कभी हम खुद को परेशानी से बचाने के लिए और दूसरों की खुशी के लिए हर वक्त यस 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 बोलते रहते हैं, लेकिन क्या हमारा यस बोलना हमारे लिए सुकून का बायस बनता है या बेसुकूनी का, बेचैनी का या किसी किस्म की डिस्टर्बेंस का। इसलिए हम ना तो करना चाहते हैं लेकिन हमें ना करने के तरीके नहीं पता होते, इसलिए हम बाज़ औक़ात दूसरों को हर्ट भी कर देते हैं। और जब एक दफ़ा हम किसी को हर्ट कर देते हैं तो उसका डर खौफ हमारे अंदर बैठ जाता है। तो नेक्स्ट टाइम हमें नहीं पता होता कि हम उन्हें ना कैसे करें और हम ना चाहते हुए भी उनको यस बोल देते हैं। सो आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जिन्हें हम हैंडल कर सकते हैं और किन तरीक़ों से ना बोल सकते हैं और इन सिचुएशंस में कैसे हमने ना बोलना है और वो कौन सी सिचुएशंस हैं जिनमें हमें ना कहना ज़रूरी है। इसलिए सबसे अहम बात यह है कि हमें ये समझना ज़रूरी है कि हमें कब ना बोलना है, कौन सी सिचुएशंस हैं जिनमें हमें नो बोलना है, कौन सी ऐसे इवेंट्स हैं जिनमें हमें यस नहीं बोलना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आपको ये फील हो रहा होगा कोई भी चीज़, कोई मतलब इंसान कुछ भी अगर आपको करने को कह रहा है वो आपके परफॉर्मेंस पर असरअंदाज हो रहा है, आपकी जॉब पर असरअंदाज हो रहा है, आपके लाइफस्टाइल पर असरअंदाज हो रहा है, आपके लिए डिस्टर्बेंस का बाइस बन रहा है, तो उस वक्त ना कहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जॉब कर रहे हैं और कोई इंसान आपको ऐसा काम कहता है जिसके लिए टाइम चाहिए और आप अपनी जॉब को भी टाइम नहीं दे पाएंगे और आप उसका काम भी नहीं कर पाएंगे, फिर ऐसा होता है कि हम ज़बरदस्ती उस काम को करने की कोशिश करते हैं और इन दी एंड क्या होता है, हमारे लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है, हमारा माइंड स्ट्रेस में चला जाता है और हम ना तो अपनी जॉब पर ध्यान दे सकते हैं और ना ही किसी दूसरे का काम अच्छे से कर सकते हैं। इसलिए बेहतर है कि इन सिचुएशन में ना कहना बहुत ज़रूरी है। एक्सक्यूज़ कर लें कि मैं अभी बिज़ी हूँ, मैं कोशिश करूँगा, लेकिन मैं आपसे वादा नहीं करता कि मैं लाजमी करूँगा। इसलिए जो चीज़ आपकी परफॉर्मेंस पर असर अंदाज हो रही है उसे ना कहना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, जब आपके पास टाइम ही नहीं किसी काम को करने के लिए तो कमिटमेंट करना गलत बात है। अगर आपके पास टाइम है, अगर आपको लगता है कि इन फ्यूचर आप वो काम कर सकते हैं तो ही आप कमिटमेंट करें कि आज नहीं तो कल मैं इंशाल्लाह ज़रूर कर दूंगा। अगर आपको लगता है आपके स्केड्यूल में आपके पास अभी नेक्स्ट फ्यूचर में टाइम नहीं है तो आप एक्सक्यूज़ कर लें इस तरह से कि अगले को बुरा भी ना लगे और आप हर्ट भी ना हो और परेशान भी ना हो। नेक्स्ट सिचुएशन ऐसी जिसमें आप अनकंफर्टेबल फील करें, जहां आपको लग रहा हो कि काम नेगेटिव है। बहुत से लोग ऐसे काम दे देते हैं जिसमें किसी का फ़ायदा नहीं होता, नुकसान हो रहा है। तो वो जो नेगेटिविटी है आपके अंदर बुरे तरीके से आप पर असरअंदाज हो रही होती है और आपको नहीं पता चलता कि आपके माइंड में किस कदर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है। सो ऐसी सिचुएशंस जिनमें आप डिस्कम्फर्टेबल फील करें, अनकंफर्टेबल फील करें, आप उस सिचुएशन में ना कहें। तो ऐसी सिचुएशंस, कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें आप कंफर्टेबल फील ना करें, जो आपके लिए परेशानी का बायस हो, जिसमें आप रिलैक्स फील ना करें, जिसमें आपको लगे कि पॉजिटिविटी नहीं है, उन सिचुएशंस में आपको ना करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हर सिचुएशन में हम हाँ नहीं कर सकते और बहुत सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। इसलिए खुद को समझाना बहुत ज़रूरी है कि ना करना कोई गलत बात नहीं है। ना करना मतलब हमारे अंदर रूडनेस वाली बात नहीं है, हम अनकेयरिंग वाली बात नहीं है
कि हम ये सोचने लग जाते हैं कि दूसरा इंसान ये सोचेगा कि हमें इसके बारे में कोई फिक्र नहीं है, या हम एटीट्यूड शो करवा रहे हैं, या हमारा बिहेवियर रूड है। इसलिए इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप ना कहते हैं तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं और क्या नहीं। और जब आप एक दफ़ा सीख जाते हैं ना कहना कि किस तरह से आप ना कह सकते हैं, तो आपको समझ आ जाती है कि किसी दूसरे इंसान को पोलाइटली ना कैसे कहनी है, क्योंकि आपको वेज पता चल गए हैं कि आपने किन रास्तों को अख्तियार करना है ना करने के लिए, और अगले इंसान की आपको नेचर पता होती है, वो किस टाइप का इंसान है, और इस तरह आपको ना करना बहुत आसान हो जाता है। हमारे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सिंपल मुंह पर नो बोल देते हैं, लेकिन हम नो की जगह और भी बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें यूज़ कर सकते हैं, बहुत ऐसे तरीके हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करके ना बोल सकते हैं। कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं, कौन से ऐसे वेज हैं जिनके ज़रिए हम ना बोल सकते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको प्रोफेशनली ना बोलना है। आपको अगर किसी ने कोई काम दिया है, किसी ने आपसे रिक्वेस्ट की है, आपको नॉलेज होना चाहिए उस बारे में कि वो क्या काम है क्या नहीं, उसमें पॉजिटिविटी है या नहीं, वो किसी के लिए बेनिफिट होगा या नहीं, किसी के लिए नुकसानदेह है या किसी के लिए परेशानी का बाइस है, तो आप उसे एक तरीके से ना करें। सबसे पहले रिक्वेस्ट को ऑब्जर्व करें कि काम क्या है, उसके क्या फ़ायदे हैं, और आपके लिए या किसी दूसरे इंसान के लिए वो नुकसानदेह तो नहीं, यानी किसी दूसरे के लिए परेशानी तो क्रिएट नहीं कर रहे। अगर आपको लग रहा है वो काम किसी दूसरे के लिए गलत नहीं है, तो आप, अगर आपके पास फ्यूचर में टाइम है तो आप उसको एक्सेप्ट कर लें। अगर आपके पास फ्यूचर में टाइम नहीं है, और अगर टाइम है भी और वो जो काम है वो परफेक्ट नहीं है, तो उसके लिए आपने ना प्रोफेशनली तरीके से करना है, ताकि अगले इंसान को भी फील ना हो और आप सिंपल ना भी बोल दें। इसके लिए सबसे पहले आपने उससे टाइम लेना है कि मैं अपना स्केड्यूल चेक कर लूँ कि मैंने किसी को अपॉइंट तो नहीं किया हुआ, मैंने किसी को टाइम तो नहीं दिया हुआ, इन फ्यूचर मेरी क्या रूटीन है, मैंने कब बिज़ी होना है, कब फ्री है, और क्या मेरे पास इस काम को करने के लिए टाइम है या नहीं। थोड़ा सा टाइम दें, अगले को ये शो करवाएं कि आप अपना स्केड्यूल चेक कर रहे हैं, और प्रोफेशनली आप उन्हें इनकार कर दें कि सॉरी अभी मेरे पास टाइम नहीं है, आई विल ट्राई इन माई फ्यूचर। तो इस तरह अगले को भी ये फील नहीं होगा कि आपने उसके काम पर रिजेक्ट किया है, आपने नो बोला है, और उनको यही फील होगा कि आपने कोशिश की। इसलिए रिक्वेस्ट को ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है कि वो नुकसानदेह है या फ़ायदेमंद है। उसके बाद कौन से ऐसे तरीके हैं जिनको हम यूज़ करके ना कह सकते हैं। सिंपल नो बोलना कभी कभी परेशानी का बायस हो जाता है, इसलिए उस कुछ ऐसे तरीके अपना लें जो अगले को फील ना हो। आपने नो की जगह बोलना है मे बी अनदर टाइम, कि मैं किसी दूसरे वक्त कर सकता हूँ, या दूसरे टाइम किसी और टाइम मैं इस काम को कर दूँगा। फिर अनफॉर्चुनेटली मेरे पास अभी टाइम नहीं है, आपने डायरेक्ट नो नहीं बोलना। इसके लिए डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं, लाइक सॉरी नॉट दिस टाइम, थैंक्स फॉर थिंकिंग मी, आई रियली विश आई कुड, सॉरी आई कैंट हेल्प यू दिस टाइम। मतलब इस तरह की स्टेटमेंट्स आपने यूज़ करनी है जो अगले को पॉजिटिविटी शो करवाए, अगले को ये लगे कि आप वाकई सिंसियर हो, आप विलिंग हो काम करने के लिए, लेकिन आपके पास या तो टाइम नहीं है और या आप अभी नहीं कर सकते। इसलिए कभी भी ऐसे किसी को भी डायरेक्ट नो नहीं बोलें, प्रोफेशनली तरीके से ना बोलें, ताकि आप अगले को भी फील ना हो और आप में भी परेशानी की बात ना बने। पॉजिटिव तरीके से ना बोलें आप। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम अल्टरनेटिव वे में भी बोल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अगर कह देते हैं इट्स नॉट रेडी, तो हम ये अगले को मुंह पर जवाब दे रहे हैं कि नहीं अभी नहीं तैयार। तो इसकी जगह हम ये भी बोल सकते हैं कि जल्द तैयार हो जाएगी कोई चीज़, कोई भी काम जल्द हो जाएगा, ताकि अगले को एक पॉजिटिविटी मिले। अगर हम डायरेक्ट बोल देंगे कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं करूँगा, ये मेरे पास टाइम नहीं है, तो अगले को भी बुरा फील होगा, अगला इंसान भी हर्ट होगा। इसकी जगह हम ये बोल सकते हैं कि मैं कोशिश करूँगा, इंशाल्लाह जब भी टाइम होगा मैं ज़रूर ट्राई करूँगा। इसलिए
बगैर किसी को अपना एक्सप्लेन किए, बगैर किसी को अपने एक्सप्लेनेशन दिए ना कहना सीखें। ज़रूरी नहीं है अगर आपने ना बोलना है उसके लिए आप अपनी सफाइयाँ पेश करें कि मुझे ये काम था, मुझे ये काम था। बस आपको तरीका आना चाहिए कि आपने किस तरह से ना बोलना है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ आऊँगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।